नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। आज हम अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता कलिखो पुल के सुसाइड लेटर का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। 60 पन्नों के इस सुसाइड लेटर में ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिनके बारे में जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस लेटर में अरुणाचल प्रदेश के कई नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और अरुणाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में इस मामले का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण को आप सिस्टम के अंदर बैठे आत्मघाती हमलावरों को पहचानने की एक सच्ची कोशिश भी कह सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हमारे देश के भ्रष्ट तंत्र ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस चिट्ठी को डिकोड करना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास आपकी यादों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। हर कोई अच्छी यादों को सहेज कर रखना चाहता है और बुरी यादों से छुटकारा पाना चाहता है। हमें विश्वास है कि आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बुरी यादें होंगी जिन्हें आप भूलना तो चाहते होंगे, लेकिन चाहकर भी आप उन्हें भुला नहीं पाते। बुरी यादों की पीड़ा के साथ सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक खोज ली है जिसकी मदद से आपके दिमाग से बुरी यादों को चुन चुनकर डिलीट किया जा सकता है, यानी बुरी यादों को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। इस खबर में आपको इंसान की भावनाओं और विज्ञान के बीच एक पुल नजर आएगा। अगर आपके मन में भी बुरी यादों का दर्द है तो हमारा यह विश्लेषण आज आपको मिस नहीं करना चाहिए, इसे भूलिएगा नहीं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 7 ऐसे ग्रह खोजने का दावा किया है जिन पर जीवन हो सकता है। ये ग्रह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक छोटे तारे के चक्कर लगा रहे हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9,46,000 करोड़ किलोमीटर होते हैं, यानी ये ग्रह धरती से करीब 378 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। जीवन की ये नई संभावना एक गहरे विश्लेषण की मांग करती है और हो सकता है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले ना हो। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बीएमसी में मेयर पद के लिए शिवसेना के समर्थन की खबर को कांग्रेस ने विपक्ष का दुष्प्रचार बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि उसकी नजर में शिवसेना सांप्रदायिक पार्टी है, इसीलिए वो उसका साथ नहीं देगी। कि महापौर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ नहीं जा रही। जो बार बार इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। वहीं शिवसेना ने जी न्यूज के प्रोग्राम ताल ठोक के में दावा किया कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। इस राज्य के भूतपूर्व सीएम साहब अशोक चौहान साहब ने कहा है कि कुछ शर्तें शिवसेना पार्टी मंजूर करती है तो हम शिवसेना पार्टी को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। बीजेपी ने भी कहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार गिराना चाहती है और सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। कांग्रेस की नीति है कि वो सरकार को गिराना चाहती है और इसलिए कांग्रेस ये भी कहने के लिए तैयार है कि हम लोग शिवसेना को बाहर से सपोर्ट करेंगे या एब्सेंट रहेंगे। कांग्रेस की सफाई से पहले खबर आई थी कि कांग्रेस शिवसेना को बीएमसी में मेयर पद के लिए समर्थन दे सकती है, लेकिन बदले में उसने शिवसेना से फडणवीस सरकार से समर्थन वापस लेने की शर्त रखी है। मणिपुर चुनाव में अपनी पहली रैली में पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर हमले किए। इम्फाल में 6 उग्रवादी गुटों के बंद को पीएम ने कांग्रेस प्रायोजित कार्यक्रम बताया। भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में सरकार बनेगी और मणिपुर के हाथ में सरकार आते ही कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहने देंगे, मैं आपको वादा करता हूं। पीएम ने आरोप लगाया कि मणिपुर सरकार को सत्ता बचाए रखने के लिए दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को रिश्वत पहुंचानी पड़ती है। देश में कहीं 10% चीफ मिनिस्टर सुना है भाई? अब मणिपुर को 0% वाला मुख्यमंत्री चाहिए, 0% वाला मंत्री चाहिए। वहीं मणिपुर के सीएम ओकराम इबोबी सिंह ने कहा कि मणिपुर के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। More than 90 times union ministers visit Manipur. पता नहीं why they are coming here. So is there any new project whether they have sanctioned or not? मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों पर 2 चरणों में 4 और 8 मार्च को वोटिंग होनी है।
यूपी में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज खत्म हो गया। 5वें राउंड में 27 फरवरी को 11 जिलों की 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। समाजवादी उम्मीदवार के निधन से अलापुर सीट पर चुनाव टल गया है। प्रचार के आखिरी दिन चारों पार्टियों के नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। आप लोगों ने हम लोगों को कुर्ता तो पहना दिया, लेकिन बहनों भाइयों, राज्य में भी सरकार बनाकर पायजामा भी पहना दी, तब तक मामला ठीक है। तो समाजवादी लोग लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं। अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। 2019 तक अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, हो नहीं सकता, क्योंकि सोच गलत है, सोच खोखली है और शब्दों में वजन नहीं है। 2012 में इन 52 सीटों में से 37 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। यूपी में चुनाव के बीच 7 अरब का 4 लेन घोटाला सामने आया है। दिल्ली से सहारनपुर तक बनने वाले यमुनोत्री हाईवे को लेकर यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी ने हैदराबाद की कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 एमडी के साथ 14 बैंकों के खिलाफ भी लखनऊ थाने में केस दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण है, उसके परियोजना प्रबंधक ने एक एफआईआर पंजीकृत कराया है विभूतिखंड थाने में, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। कंपनी को 2011 में हाईवे बनाने का ठेका दिया गया था, लेकिन उसने 13% काम करके हाईवे बनाने का काम रोक दिया। लेकिन बैंकों ने कंपनी को पूरा 7 अरब 92 लाख रुपयों की पेमेंट कर दी। मुझे ये लगता है ये गठजोड़ है प्रदेश सरकार का, उन कॉन्ट्रैक्टर्स का और जो भी लोग सम्मिलित होंगे इस पूरे घोटाले में, उन लोगों का, कि प्रदेश की और विशेष रूप से सहारनपुर की जनता को विकास से वंचित रखने के लिए। ये घोटाला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब सीएम अखिलेश यादव अपनी चुनावी रैलियों में हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने को अपने सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं।